हेलो प्यारे दोस्तों। हेलो मेरी प्यारी किडीज़। आज हम एक जातक कथा पढ़ेंगे जो कि भगवान बुद्ध से प्रेरित है। संत भैंसा और नटखट बंदर की एक कहानी। इस कहानी को पढ़ने के बाद यानी सुनने के बाद आप अपनी सोच को ज़रूर बदल लेंगे। अगर ये कहानी आप सही से सुनेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी को स्टार्ट करती हूँ। हिमवंत के वन में कभी एक जंगली भैंसा रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक सीलवान भैंसा था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अतः स्वभावतः वह भैंसा को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता, तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ एक छड़ी लेकर नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी भैंसा बतलाई जाती है। उसी वन के वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद ना थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसा को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु भैंसा ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शीलत्व नहीं है। तो यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूँगी। ये किड्स फ्लेयर चैनल है, जिस पे आपको किड्स एजुकेशनल कंटेंट्स मिलेगा, जिसमें आपको अपने बच्चों को जो नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, केजी, यूकेजी में पढ़ते हैं, या फिर अभी जिनने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज़ और कुछ वोकेबलरी, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, एक्सेट्रा वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। और दूसरों को चोट पहुंचाना उसे सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है, अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जबकि वह भैंसा घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले भैंसा के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आओ देखी न ताओ, पूर्ववत वह दूसरे भैंसा के ऊपर चढ़ने की वैसी ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे भैंसे ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि बंदर की मृत्यु हो गई, बंदर मारा गया। तो ये जातक कथाएं हैं। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? इस स्टोरी का मोरल कहता है कि कभी भी हमें किसी को परेशान बिना वजह नहीं करना चाहिए, और कभी भी हमें सभी को एक जैसा नहीं मानना चाहिए, जैसा कि उस बंदर ने किया। उसको लगा कि वो जो पहले वाला भैंसा था वैसा ही ये भी होगा, तो उसने वही शरारत उसके साथ भी करनी चाहिए। लेकिन दोनों एक जैसे नहीं थे। वो सीलवान नहीं था और उसने उस बंदर के प्राण ले लिए। अगर बंदर को इतनी बात समझ में आ गई होती
तो आज उसका ये हश्र नहीं हुआ होता। तो आप लोग भी अपने दिमाग में ये सोच ज़रूर रखें कि कभी किसी को बिना वजह बिना कारण परेशान न करें, क्योंकि एक दिन आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और लोगों को भी आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एट किड्स फ्लेयर फॉर मोर स्टोरीज़, मोर पंचतंत्र कहानियाँ, जातक कथाएँ, कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती हैं।